अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मूवमेंट्स एंड शेपर्ड करेक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, फिर हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा। उसमें हमने क्या पढ़ा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये हमें जो डेटा होता है उसके सेंटर के बारे में बताता है। ठीक है, वो हमें सेंट्रल वैल्यू प्रोवाइड करता है, और वो सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, वो उस डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। वो उस डेटा की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। लेकिन जब हम उस सेंटर से ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस की बात करें तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फेल हो जाता है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या करता है, वो हमें वो डिस्टेंस बताता है उन ऑब्जर्वेशन का उस सेंटर वैल्यू से। ठीक है, यानी उस एवरेज वैल्यू से हमें डिस्टेंस बताता है, यानी वेरिएबिलिटी के बारे में हमें वो बताता है। ठीक है, लेकिन जब हम शेप के बारे में बात करें तो ये दोनों फेल हो जाते हैं। मूवमेंट्स क्या करता है, मूवमेंट्स हमें शेप प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, हमें शेप के बारे में बताता है। तो मूवमेंट्स देखिए, मूवमेंट हम डिफिनीशन क्या है, द मीन ऑफ अर्थ पावर ऑफ डिविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड मूवमेंट्स। यानी जो आप डिविएशन लोगे ऑब्जर्वेशन के उनके मीन से और फिर अर्थ पावर करोगे एंड देन यू टेक द मीन ऑफ दिस डिविएशन, सो वो आपका मूवमेंट्स कहलाएगा। यानी समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल पावर आर डिवाइडेड बाय एन। ये क्या है, जनरल केस है मूवमेंट्स का फॉर पॉपुलेशन डेटा। फॉर सैंपल डेटा के लिए क्या होगा, एम से रिप्रेजेंट करोगे और डिविएशन जो है वो सैंपल मीन से हम लेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट अबाउट मीन, ये हमारे पास मूवमेंट अबाउट मीन है। ठीक है, मूवमेंट अबाउट मीन है फॉर अनग्रुप डेटा। लेकिन फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट मीन आप कैसे लिखोगे, ये देखिए जनरल केस की बात हमने की, तो फर्स्ट फोर मूवमेंट हम कैसे लिखेंगे, म्यू1 यानी जो आर है उसकी जगह 1 और होल पावर भी आर की जगह 1 हो जाएगा। सो ये देखिए आपके पास ये क्या बन रहा है, समिशन 1 डिवाइडेड बाय समिशन एक्स आई माइनस म्यू। यानी यहाँ पे वो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी आ रही है कि सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। सो ये फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट या मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो 0 हो गया। इनको हम सेंट्रल मूवमेंट्स भी कहते हैं। सेकेंड मूवमेंट देखिए, सेकेंड मूवमेंट फॉर पॉपुलेशन डेटा के लिए क्या होगा, म्यू2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल पावर स्क्वायर। अब ये देखिए मेरे पास पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, थर्ड देखें 1 डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल पावर 3। फोर्थ क्या है, 1 डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल पावर 4। तो ये आपके पास क्या है, ये सेम फार्मूले, बट आपने अगर 1 फाइंड करना है, फर्स्ट मूवमेंट फाइंड करना है तो होल पावर 1 हो जाएगा। सेकेंड मूवमेंट फाइंड करना है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड के लिए क्यूब और फोर्थ के लिए पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सैंपल डेटा के लिए भी यही फार्मूला है, बट आपने डिविएशन जो है वो सैंपल मीन से लेनी है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सैंपल साइज से डिवाइड करना है। तो देखिए फर्स्ट भी आपके पास 0 होगा कि ऑब्जर्वेशन की डिविएशन उनके मीन से हम ले रहे हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं, उनका सम कर रहे हैं। सो ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी की वजह से ये 0 हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड आपके पास क्या बनेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ये सैंपल वेरिएंस बन जाएगा। थर्ड में आपके पास क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा, और फोर्थ में पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मूवमेंट्स हैं। अब मूवमेंट फॉर ग्रुप डेटा के लिए देखें तो आपके पास जस्ट समिशन एफ एक्स आई माइनस म्यू, यहाँ पे एफ मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय समिशन एफ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी एफ मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय समिशन एफ, इन सब के साथ ये क्या फॉर ग्रुप डेटा के लिए। अब फर्स्ट फोर मूवमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं, तो देखें फर्स्ट मूवमेंट जो है, फर्स्ट मूवमेंट वो हमें मीन के बारे में बताता है, यानी वो हमें एवरेज वैल्यू देता है फर्स्ट मूवमेंट। और सेकंड क्या है, सेकंड हमें वेरिएंस के बारे में बताता है, यानी वेरिएंस हमें देता है सेकंड मूवमेंट। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड हमें स्क्यूनेस देता है कि द मेजर द एसिमेट्रिक ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट इट्स पीक, क्या डिस्ट्रीब्यूशन की पीक के बारे में। इट इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और फोर्थ जो है वो कर्टोसिस के बारे में, यानी मेजर द पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन।
अब देखिए ये हमने पढ़े मूवमेंट अबाउट मीन और सेंट्रल मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्ररी ओरिजिन की जब हम बात करें, यानी जब हमें क्या है एक कैलकुलेशन को हमने इजी बनाना हो तो हम क्या करते हैं, बजाय डिविएशन उनके मीन से लेने के हम क्या करते हैं किसी कांस्टेंट से डिविएशन लेते हैं। तो ए मेरे पास कोई एक कांस्टेंट है, सो डिविएशन में क्या ले रही हूँ x माइनस ए से डिविएशन ले रही हूँ, होल पावर r कर रही हूँ एंड देन इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रही हूँ। फॉर पॉपुलेशन डेटा के लिए और फॉर सैंपल डेटा के लिए क्या होगा, डिवाइडेड बाय स्मॉल n करना होगा, ठीक है। अब आपके पास ये क्या है, जनरल केस है, रिलेशनशिप बिटवीन मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड अबाउट एनी आर्बिट्ररी ओरिजिन। अच्छा अब ये क्या है, ये म्यू आर प्राइम है, ये तो हमें सेंट्रल मूवमेंट तो हमें नहीं है ना, हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें सेंट्रल मूवमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब जब आपको सेंट्रल मूवमेंट्स चाहिए तो, और वो भी अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन के हेल्प से, तो आपके पास उनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो देखें कि म्यू वन क्या है, सेंट्रल मूवमेंट या मूवमेंट अबाउट मीन कह लें, इज इक्वल्स टू म्यू1 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम, यानी म्यू1 प्राइम से आप म्यू1 प्राइम माइनस करें तो आपके पास जीरो आएगा, सेंट्रल मूवमेंट यहाँ पे भी जीरो हो गया। सेकेंड देखें, सेकेंड आपके पास सेकेंड मूवमेंट जो है वो हमारे पास म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम होल स्क्वेयर। थर्ड देखें, थर्ड म्यू3 इज इक्वल्स टू म्यू3 प्राइम माइनस 3 म्यू2 प्राइम म्यू1 प्राइम प्लस 2 म्यू1 प्राइम पावर 3। तो ये आपके पास क्या है, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट आ जाएगा। फोर्थ मूवमेंट देखें, म्यू4 प्राइम माइनस 4 म्यू3 प्राइम म्यू1 प्राइम प्लस 6 म्यू2 प्राइम म्यू1 प्राइम स्क्वायर माइनस 3 म्यू1 प्राइम पावर 4। सिमिलरली सैंपल डेटा के लिए भी यही फार्मूले यूज होंगे, लेकिन आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे आपने m यूज करना है, ठीक है, सैंपल नोटेशन यूज करनी है, बाकी फार्मूले यही है। अब शेपर्ड करेक्शन देखिए, शेपर्ड्स करेक्शन हमारे पास क्या है, शेपर्ड्स करेक्शन देखिए जब हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो बहुत लार्ज हो जाए, यानी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा जब हम यूज करते हैं तो उसमें जो हम जो क्लास मार्क निकालते हैं तो वो क्या होते हैं, वो अजम्पशंस होते हैं ना, तो उन एग्जाम्पशंस की वजह से हमारे पास मूवमेंट्स में एरर्स आ जाते हैं, तो उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए हम शेपर्ड्स करेक्शन यूज करते हैं। तो ये यूजुअली म्यू2 और म्यू4 में हम करते हैं। म्यू2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा कि जो आपके पास अनकरेक्ट म्यू2 है, यानी जो आपने जो फाइंड किया है और उसमें जो एरर्स है वो म्यू2 माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। एच क्या है, एच आपके पास इंटरवल है बिटवीन क्लासेस, ठीक है। म्यू4 करेक्ट, म्यू4 फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होगा, म्यू4 अनकरेक्ट माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 म्यू2 अनकरेक्ट प्लस 7 डिवाइडेड बाई 240 एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ये शेपर्ड्स करेक्शन। इनके डिसएडवांटेजेस क्या है कि हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और आपके पास जब अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हो, यानी क्लासेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम ना हो, तो आपके पास क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए।